हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए अध्याय के साथ आए हैं। कक्षा 12 में ये महत्वपूर्ण अध्याय है। अभी तक हमने जनसंख्या की सभी बिंदुओं को अच्छे से पढ़ लिया है। जनसंख्या में विश्व जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है, कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक है, विश्व जनसंख्या में घनत्व डेंसिटी किस प्रकार की है, विश्व में कौन से महाद्वीप में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़ लिए हैं। और लास्ट में मैंने आपको जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में मैंने आपको बताया है, उसको भी हमने अच्छे से पढ़ा है। एग्जाम की दृष्टि से वो भी महत्वपूर्ण है। और एक जनसंख्या का एक और महत्वपूर्ण पहलू अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस नई कक्षा में। टॉपिक का नाम है माइग्रेशन, या हम इसे कहते हैं प्रवास, या हिंदी में इसको एक नाम और देते हैं प्रवासन। देखिए, माइग्रेशन क्यों होता है, इसके लिए हमने पहले के जो अध्याय थे हमारी कि जनसंख्या वितरण किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसमें हमने विभिन्न पहलुओं को पढ़ा कि विश्व में कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। एशिया रीजन हो, यूरोप महाद्वीप रीजन हो, अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप रीजन, यहाँ क्रम से हमने पढ़ा कि ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर वितरण अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। उसके पश्चात हमने घनत्व की दृष्टि से देखा कि घनत्व भी हर महाद्वीप में अलग अलग है, चाहे वो एशिया महाद्वीप हो, यूरोप महाद्वीप हो, अमेरिका महाद्वीप हो, अफ्रीका महाद्वीप हो, हर जगह अक्षांशों के आधार पर भी घनत्व की दृष्टि से अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है, परिस्थिति रहती है। और वितरण, घनत्व और वृद्धि ये एक अहम पहलू बनता है जनसंख्या का, चाहे हम विश्व की जनसंख्या के बारे में पढ़ें या भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ें या राजस्थान की जनसंख्या के बारे में पढ़ें। तो इसी का एक और पहलू है माइग्रेशन, जिसे हम कहते हैं प्रवास या प्रवसन, हम इसे कहते हैं। ये भी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और मनुष्य जिस प्रकार से एक सामाजिक प्राणी है, हमें पता है मनुष्य समाज का निर्माण करता है, समाज में रहता है, समूह के साथ रहता है। तो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है वह गतिशील प्राणी के रूप में उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है। गतिशील प्राणी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूवमेंट उसका होता रहता है। तो सिंपल भाषा में हम ये कहना चाहें कि प्राणी का, मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना, स्थानांतरण करना प्रवास, माइग्रेशन कहलाता है। ये एकल भी हो सकता है, ये समूह में भी हो सकता है। तो एकल या समूह एक स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना, वो क्या कहलाता है, माइग्रेशन, या हम उसे ट्रांसफर भी कह सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफिकल भाषा में हम उसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं, या प्रवास या प्रव्रजन कहते हैं। और चूंकि हम ये जानते हैं कि जब से सभ्यताओं का विकास प्रारंभ हुआ, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, नील नदी घाटी की सभ्यता हो, मानव ने उस पर्टिकुलर स्थान पर रहना उसने प्रारंभ किया और समय के अनुरूप वह अपनी उदरपूर्ति के लिए जंगलों में पहले निवास करता था। जंगलों की जो औषधियां वगैरह थी, जंगलों में जो फ्रूट्स वगैरह होते थे, पेड़ों की जो पत्तियां वगैरह होती थी, वह ग्रहण करता था। और समय के साथ साथ उसमें बदलाव आया और वह उस स्थान को छोड़ते हुए किसी अन्य स्थान की ओर चला गया। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब वो वस्तु वहां नहीं मिलती है, तो व्यक्ति वहां से स्थान को परिवर्तित करता है और किसी अन्य स्थान पर रहने चले जाता है, या वहां जाने की उसकी एक जिम्मेदारी भी बन जाती है। तो यही है प्रवास, यही है प्रव्रजन। उसके बाद मनुष्य जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है, ये समाज आगे की ओर बढ़ा, विभिन्न प्रकार के काल, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप उसके सामने आते गए। तो मनुष्य के प्रवास करने में या माइग्रेशन होने में जो प्रमुख तत्व रहे, विशेषकर हम देखें, सबसे महत्वपूर्ण हम बात करें, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रवास या माइग्रेशन के लिए जो महत्वपूर्ण परिस्थितियां मानव के सामने आती हैं वो कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं।
नंबर 1 जो परिस्थिति होती है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक के माध्यम से मनुष्य माइग्रेशन करता है। प्राकृतिक कारण में हम ये देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के, हमने पहले भी पढ़ा कि हर महाद्वीप में अलग अलग प्रकार की पर्वत श्रेणियां हैं। पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहीं ठंडे मरुस्थल है, कहीं गर्म मरुस्थल है। इक्वेटर वाला रीजन है, भूमध्य रेखा का रीजन है, सर्वाधिक तापमान रहता है, गर्म अधिक रहता है, वर्षा अधिक होती है। तो ये प्राकृतिक कारक बनते हैं। प्राकृतिक कारणों के माध्यम से मनुष्य या मनुष्य का जो समुदाय जो होता है वो फिर गतिशील हो जाता है और फिर वह माइग्रेशन करता है, प्रवास करता है। ये इसका प्राकृतिक कारण है। जलवायु कारक महत्वपूर्ण रहते हैं। कहीं बहुत अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है, तो व्यक्ति या समूह वहां से माइग्रेट होकर कहीं अन्य स्थान पर चले जाता है जो स्थान उसके लिए सुरक्षित होता है। प्राकृतिक कारक सबसे पहला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक बनता है वो दूसरा महत्वपूर्ण कारक बनता है उसका समाज, जिसको हम सामाजिक कारक भी कह सकते हैं। सामाजिक कारक समाज, जिस समाज में वो रहता है, जिस समाज में उसका परिवेश बनता है, जिस समाज में वो आगे बढ़ता है, यदि वे समाज उसे बाहर की ओर निकाल दे या वो समाज के अनुसार, वे नियम के अनुसार नहीं चलता है, तो समाज उसे बाहर भी कर सकता है। तो माइग्रेट करता है, तो प्रवास करता है। समाज की जो विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, हर समाज के, हर ग्रुप के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो मनुष्य को उन रीति रिवाजों में रहना पड़ता है। यदि वह उन रीति रिवाजों में नहीं रहता है तो मनुष्य या उस समाज के द्वारा उस मनुष्य का बहिष्कार कर दिया जाता है और फिर वो माइग्रेट करना शुरू कर देता है। फिर वो प्रवास करता है, वो प्रव्रजन कहलाता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि वह अपने आर्थिक कारकों के माध्यम से आर्थिक कारकों या कारक के माध्यम से भी मनुष्य का समुदाय प्रवास करता है। आर्थिक कारक में कृषि कलाप, कृषि कार्य हो सकते हैं, पशुपालन हो सकता है, औद्योगिक इकाइयां हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार के रोजगार के साधन हो सकते हैं, शिक्षा का माध्यम हो सकता है। अन्य जो भी व्यवसाय हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उनको करने के लिए मनुष्य आगे की ओर बढ़ता है। यदि उसे उस स्थान पर जहां वे निवास कर रहा है, उस स्थान पर उसे कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है, उसे हानि मिलती है, तो व्यक्ति भी माइग्रेट करना शुरू कर देता है। आर्थिक कारकों में एक महत्वपूर्ण ये भी है कि जहां उसे प्रॉफिट होता है, जहां उसे लाभ होता है, उस समय तक वो वहां पर अपना जीवन यापन करता है। लेकिन समय के साथ साथ जब उसे लाभ नहीं मिलता, उसे हानि मिलती है, और हानि के बाद एक ऐसा समय आता है कि उसका जो व्यापार होता है, आर्थिक परिस्थितियां उसकी बनती है, जहां वह लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे हानि होना शुरू हो जाती है, तो वहां से प्रवास कर जाता है, वहां से वो माइग्रेशन कर लेता है। और वेरी इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक कारक। ये भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक कारकों के माध्यम से भी अक्सर प्रवास होता है। राजनीतिक इकाइयां इस प्रकार की होती है कि वहां से भी मनुष्य या मानव समुदाय प्रवास करने लग जाता है। किसी राजनीतिक इकाई का अधिक दबाव हो जाने के कारण राजनीतिक इकाई का, राजनीतिक पहलुओं का एक दूसरे देशों के संबंध खट्टे हो जाते हैं। एक देश दूसरे देश पर प्रहार करने लग जाता है, युद्ध की रणनीति बनाता है। तो अक्सर वहां की जो जनता होती है, मनुष्य का जो समुदाय होता है, वो भयभीत हो जाता है और फिर वो वहां से प्रवास कर जाता है। ऐसे देश में बहुत सारे अभी भी ऐसे समुदाय हैं जिन पर सरकार के द्वारा दबाव बनाया जाता है, सरकार के द्वारा उन्हें पलायन करने के लिए, उन्हें माइग्रेट करने के लिए दबाव डाला जाता है और फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं।
या फिर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी दबाव बनाया जाता है, या अन्य कोई कारक भी ऐसे हो सकते हैं जिसके माध्यम से मानव समुदाय जो होता है वो वहां से माइग्रेट कर जाता है। तो ये कुछ पहलू थे, प्राकृतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक। ये 4 कारक महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रवास के होने के लिए या परिस्थिति बनने के लिए या परिस्थिति बनाने के लिए कौन से महत्वपूर्ण कारक आवश्यक है। तो ये नंबर 1 प्राकृतिक कारक महत्वपूर्ण होता है, सामाजिक कारक महत्वपूर्ण होता है, आर्थिक कारक महत्वपूर्ण है और फिर राजनीतिक कारक भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ तक हमने बात की कि किस प्रकार से मानव जो कि गतिशील प्राणी है और गतिशील प्राणी होने के बाद वह विभिन्न प्रकार के कारकों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर माइग्रेट करता है, क्यों ये कारक उसके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। विभिन्न कारकों में से हम ये देखते हैं कि कोई ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, सपोज फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई एक ए रीजन है, कोई एक स्थिति है, कोई एक शहर है, एक गांव है। यहां कुछ समय तक प्राकृतिक कारकों के माध्यम से, सामाजिक कारकों के माध्यम से, आर्थिक कारकों के माध्यम से या राजनीतिक कारकों के माध्यम से पूर्व में यहां जनसंख्या निवास करना प्रारंभ हुआ और जनसंख्या इस प्रकार से यहां रहना इसने प्रारंभ किया। एक समय ऐसा है कि यहां पर जिस परिस्थिति के अनुसार यहां जनसंख्या निवास करना प्रारंभ किया था, इन 4 कारकों के माध्यम से, उसमें से कोई एक कारक सर्वाधिक प्रभावी हो गया। अब इन चारों में से कोई भी एक कारक प्रभावी हो सकता है। जैसे नंबर 1 प्राकृतिक कारक की बात करें तो हो सकता है इस ए स्थान पर, प्राकृतिक कारकों के माध्यम से ए स्थान पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, सूखा पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, सूखा, वनस्पति समाप्त हो गई, भूकंप की कोई क्रिया हो गई या कोई महामारी, जैसे एग्जांपल कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस। तो प्राकृतिक कारक में जब मनुष्य इस ए स्थान पर इसने रहना प्रारंभ किया, यहां बना देते हैं, तो इस ए स्थान पर जब मानव ने या मनुष्य के समुदाय ने रहना प्रारंभ किया, इन 4 में से किसी चारों कारकों पर आधारित होकर या चारों में से किसी एक आधार पर प्रभावित होकर, अब हुआ क्या कि किसी इसमें से एक कारक, कोई सा भी एक कारक, प्राकृतिक कारक जैसे भूकंप, सूखा, भूकंप, महामारी या कुछ भी इनमें से कोई एक कारक अधिक प्रभावी हो गया, तो फिर ये जनसंख्या जो ए स्थान पर रहती है, ये एक जनसंख्या जो है ये माइग्रेट करके बी स्थान पर चली जाती है। यहां से इनका क्या हो जाता है, प्रवास। किसी भी एक स्थिति को देखकर, बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी, किसी भी एक स्थिति को देखते हुए वो जनसंख्या माइग्रेट कर जाती है। नेक्स्ट सामाजिक कारक। सामाजिक कारक जैसे हम देखते हैं कि रीति रिवाज हो सकते हैं, सामाजिक कुरीतियां हो सकती हैं, ठीक है, समाज में फैली हुई कोई अन्य परिस्थिति हो सकती है। इनके माध्यम से समाज निर्माण करता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ समूह के रूप में एक सामाजिक कारक के माध्यम से एक समाज
ए समाज का निर्माण करता है। लेकिन जब ये रीति रिवाज, ये सामाजिक कुरीतियां, ये अन्य जो चीजें हैं, अन्य सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, वो जब बहुत अधिक प्रभावी हो जाती हैं, किसी समुदाय पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव डालती हैं, तो फिर ए स्थान से बी स्थान की ओर लोग माइग्रेट कर जाते हैं और किसी अन्य स्थान पर रहने चले जाते हैं। आर्थिक कारक कोई रोजगार संबंधित हो सकता है, कृषि संबंधित हो सकता है, पशुपालन की गतिविधि से संबंधित हो सकता है, उद्योग की क्रिया से संबंधित हो सकता है। आर्थिक क्रिया से भी प्रभावित होकर लोग ए स्थान से बी स्थान की ओर माइग्रेट कर सकते हैं। राजनीतिक पहलू मैंने बताया। तो कहने का मतलब यहाँ जो दो डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ए स्थान से बी स्थान की ओर लोग माइग्रेट करते हैं, या फिर कोई सी स्थान है, कोई सी स्थान है, कोई सी स्थान है, ए स्थान से लोग बी स्थान की ओर माइग्रेट कर सकते हैं, बी स्थान से लोग सी स्थान की ओर माइग्रेट कर सकते हैं, प्रवास कर सकते हैं, माइग्रेशन हो सकता है, या फिर ए से डायरेक्ट सी की ओर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह आशय है कि किसी ए स्थान पर जब जनसंख्या निवास कर रही थी, वह जनसंख्या जाकर बी पे चले गई, या वह जनसंख्या ए से सी पर चले गई, या बी से सी पे चली गई जनसंख्या, तो यहां जनसंख्या में हो गई कमी। यहां तो हो गई जनसंख्या में कमी, कौन से स्थान पर? ए स्थान पर। लेकिन जहां की ओर गई है बी स्थान पर या सी स्थान पर, जहां की ओर गई है वहां क्या कर दिया इसने? जनसंख्या में वृद्धि। वहां क्या कर दी इसने? जनसंख्या में वृद्धि। एक प्रकार से क्या हो गया? एक प्रकार से ये असंतुलन पैदा कर देती है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि माइग्रेशन हो तो जाता है, एक स्थान से लोग स्थानांतरित होकर अन्यत्र क्षेत्र चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन इससे होता है क्या है? इससे माइग्रेशन से होता है असंतुलन। असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। असंतुलन उत्पन्न होता है हर चीज में, चाहे वे खाने की सुविधा में हो, भोजन की सुविधा में हो, मेडिकल सुविधा में हो, आवास की सुविधा में हो, रोजगार की सुविधा में हो, शिक्षा की सुविधा में हो, रहन सहन की सुविधा में हो। तो अन्य जो भी सुविधा है इस बी स्थान वाले लोगों को मिल रही थी या सी स्थान वाले लोगों को मिल रही थी। अब क्या हुआ कि डायरेक्ट ए वाले भी यहाँ पर आ गए या डायरेक्ट ए वाले बी में आ गए, तो यहाँ जनसंख्या का क्या हो गया? अधिक दबाव हो गया। और जब जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ की जो स्थितियां हैं या यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हो जाएगी? असंतुलित हो जाएगी या उनमें असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। तो माइग्रेशन कहीं ना कहीं सही भी है, और माइग्रेशन जहां होता है जब एक स्थान को छोड़कर व्यक्ति दूसरे स्थान की ओर जाता है, या एक मनुष्य या समुदाय दूसरे स्थान पर जाता है, परिवर्तन होता है, तो अक्सर उसमें क्या उत्पन्न होता है? असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो हमने अभी बात की कि माइग्रेशन क्यों है, क्यों होता है माइग्रेशन, तो माइग्रेशन का कारण क्या है। अब माइग्रेशन की परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। माइग्रेशन की मैं परिभाषा बताऊंगा तो आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी कि माइग्रेशन का अर्थ क्या है। आइए देखते हैं माइग्रेशन की परिभाषा। बहुत सिंपल, एक व्यक्ति बॉब मौलिक, इनके द्वारा एक माइग्रेशन की परिभाषा दी गई। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कहते हैं एक मानव समुदाय या समूह द्वारा एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को
अपने स्थान को त्याग कर अन्य स्थान पर एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना प्रवास कहलाता है या प्रवसन कहलाता है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, भोग महोदय की और सिंपल डेफिनेशन है। एक मानव समुदाय या समूह का अपने स्थान को त्याग कर यानी छोड़ देना, अपने स्थान को छोड़ देना और अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना क्या कहलाता है? प्रवास या प्रवसन, या इंग्लिश में कहते हैं माइग्रेशन। तो इस चित्र के माध्यम से डायग्राम में भी मैंने यही समझाया है कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा एक स्थान को त्याग कर, तो कोई मानव समुदाय था, कोई समूह था, वो एक स्थान पर निवास कर रहा था और किसी कारण से, कारण मैंने आपको बताया कि बसने का कारण भी वही होता है, और वहां से माइग्रेट करने का या वहां से त्याग करने का या वहां से छोड़ने का भी उनमें से कोई एक कारण हो सकता है। बसने का हो सकता है प्राकृतिक कारक हो या सामाजिक कारक हो या आर्थिक कारक हो या राजनीतिक कारक हो, चारों में से कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं। और छोड़ने का भी कारण उनमें से कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं। तो ए स्थान पर एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपना स्थान त्याग कर किसी अन्य स्थान की ओर, अन्य स्थान क्या हो गया? बी, यह हो गया सी। तो ए पे जो समूह था, जो जनसंख्या का क्षेत्र था, वो बी पर आ गया, या फिर ए से डायरेक्ट सी पे आ गया, या ये ए से अन्य क्षेत्र भी हो सकते हैं, डी, ई, एफ, जी, एच, कुछ भी क्षेत्र हो सकते हैं, हम उसमें से कुछ भी मान सकते हैं। तो ये एक छोटा सा परिभाषा थी भोग महोदय की, इंपॉर्टेंट है, और ये एक डायग्राम भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हो परिभाषा को, क्या परिभाषा कहना चाह रहा है। तो यहाँ तक हमने बात की माइग्रेशन क्यों हुआ है, माइग्रेशन का अर्थ क्या है, माइग्रेशन में होने से क्या उत्पन्न होता है? असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे की बात कि माइग्रेशन के प्रकार क्या है, माइग्रेशन कितने प्रकार से विभाजित होता है, देखते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में।